Hello students, our today's topic is playing with numbers class 6 and today's question, find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case. हमें वो largest number find out करना है जो 245 and 1029 को divide करता है और दोनों ही केस में it means दोनों ही division में 5 remainder रहता है. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ factor find out करना है या फिर मल्टीपल. हमें जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है और जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है. डिवाइजर मीन्स यहाँ हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है और फैक्टर भी लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए. इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 245 और 1029 को डिवाइड करेगा तब 5 रिमाइंडर आएगा. इट मीन्स हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर नहीं दिया हुआ है. एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसलिए हम इन दिए हुए दोनों नंबर्स में से जब रिमाइंडर 5 को माइनस कर देंगे तो जो नंबर ऑब्टेन होंगे वो नंबर होंगे एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल. इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 245 एंड 1029 लीव रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय HCF. सो 245 माइनस 5 किया देन 240 एंड 1029 में से 5 माइनस किया 1024 मस्ट बी डिवाइडेड बाय HCF. अब हमारे पास फाइंड आउट हो गए HCF से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर. अब हम इन दोनों नंबर्स की हेल्प से इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे. HCF फाइंड आउट करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैं डिवीज़न मेथड यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. जो स्मॉलर नंबर होता है उसे हम डिवाइज़र बना लेते हैं और जो ग्रेटर वन होता है उसे हम डिविडेंड बना लेते हैं. डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ डिवीज़न करेंगे. 244 जा होगा 960. सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 एज इट इज़ रहेगा. 12 में से 6 माइनस किया 6, 9 में से 9 माइनस किया 0. अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो पहले वाला डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा. देन 240 को हम डिविडेंड बना देंगे. अगेन डिवीज़न करेंगे. 64 3 जा 192. सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 48. जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो पहले वाला डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा. देन 64. अगेन डिवीज़न करेंगे. 48 1 जा 48. अब हमारे पास लेफ्ट रहेगा 16. पहले वाला डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा. देन 48 हो गया डिविडेंड. 16 3 जा 48. रिमाइंडर आ गया 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब डिवीज़न मेथड कंप्लीट हो जाता है और आंसर होता है जो लास्ट डिवाइज़र होता है. इट मीन्स HCF ऑफ 240 एंड 1024 इज 16. और यही वो नंबर है जो 245 और 1029 को जब डिवाइड करेगा तो दोनों केस में 5 रिमाइंडर आएगा. Therefore 16 is the answer.